विवेक कैसे जागृत हो? मानस कहती है बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और एक दिन के सत्संग से विवेक नहीं होगा। जीवन भर सत्संग श्रवण करते करते तब कहीं जाकर विवेक उत्पन्न होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना विवेक के सुख नहीं मिल सकता है। हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। एक राजा झक्की स्वभाव का था। उसे गुस्सा बहुत आता थी। कितने लोगों को लिमिट बाहर गुस्सा आती है। रोज गुस्सा आती है और रोज उतर जाती है। क्रोध में मनुष्य गाली भी बकता है। जिनका सम्मान करना चाहिए उनको कठोर गाली देता है। कि क्रोध साधारण नहीं है। कितनी बहुओं ने क्रोध में अपने सासू को भी पीटा है। अपने ससुर को भी धक्का मारकर गिराया। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को भी बहुत मारा है क्रोध में। पति बेचारा शर्म के कारण किसी से कहता नहीं। घर में मार खाता है और घर से बाहर निकलता है तो मुस्कुराता हुआ निकलता है। लोग पूछते हैं क्या हाल चाल है बाबूजी? बोलता है जो सुख मेरे घर में है वो किसी के घर में नहीं है। पड़ोसी भी सोचते हैं कैसा सुख इसके घर में है। बोलता है जो सुख मेरे घर में है वो किसी घर में नहीं। पड़ोसी ललचाते हैं इसके घर में जैसा सुख है वैसा मेरे घर में भी होता तो कितना भाग्यशाली होता। कितने पुरुषों को गुस्सा आई है। अपने पिता को बहुत गाली दिया। मां को धक्का मारकर गिरा दिया है। बहन को ही बहुत कठोर बोला है। अपनी पत्नी की चोटी पकड़कर घसीट कर पीटा है। बहुत पाप हुआ है। ये क्रोध तुमको राक्षस बना देता है। ये क्रोध आपके घर में दुख और दरिद्र लाकर खड़ा कर देता है। क्रोध करने से बुद्धि की कुशाग्रता भी कम हो जाती है। रिश्तों की मधुरता खत्म हो जाती है।
जब तुम बहुत क्रोध करते हो तो तुमसे लोग प्रेम करना कम कर देते हैं, तुम्हारे पास बैठना कम कर देते हैं, तुमसे बोलना कम कर देते हैं और तुम्हारे साथ काम करना भी पसंद नहीं करते हैं लोग। ये क्रोध, ये गुस्सा तुमको अकेला कर देती है। और दुनिया के अंदर कोई स्त्री और पुरुष ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी अकेले चल सकती है। मनुष्य की जिंदगी जॉइंट लाइफ है। डॉक्टर बनोगे तो मरीजों से जुड़कर रहना पड़ेगा। दुकान खोलोगे तो ग्राहकों से जुड़कर रहना पड़ेगा। मरीज बनोगे तो डॉक्टर से संबंध बनाकर रहना पड़ेगा। सत्संग करोगे तो श्रोताओं से तालमेल बिठाकर रहना पड़ेगा। श्रोता बनोगे तो वक्ता से तालमेल बिठाना पड़ेगा। शादी करोगे तो पति पत्नी गम खाकर रहना पड़ेगा। संत बनोगे, जिसके शिष्य बनोगे, वहां और भी गुरु भाई है, गुरु भाइयों की गम खाकर गुजरना पड़ेगा। गुरु बनोगे, एक गुरु को सैकड़ों शिष्यों की गम खाना पड़ता है और शिष्य को भी बहुत गम खाना पड़ता है, क्योंकि शिष्य भी जैसा चाहता वैसा हो नहीं रहा। शिष्य कूदना चाहता है कि ऊपर कूद जाऊं, गुरु कूदने नहीं देता है तो शिष्य का मन दुखी होता है। शिष्य अपना पेट बजाना चाहता तबला जैसे। गुरु अनुशासन रखता, कंट्रोल की, पेट मत बजाना। कहीं न कहीं हर व्यक्ति को मन मारना पड़ता है और जो मन नहीं मार सकता है वो किसी के साथ में सेट नहीं हो सकता है। जो किसी के साथ सेट नहीं हो सकता है पूरी जिंदगी भर अपसेट होकर के ही जिंदगी गुजारता है। अपसेट होकर जिंदगी गुजारता है। आज आदमी के पास में कितने सेट, टाइम देखने के लिए घड़ी सेट, बैठने के लिए सोफा सेट, सोने के लिए डबल बेड सेट, चलने के लिए कारों का सेट, पहनने के लिए साड़ियों का सेट, गले में हारों का सेट और तो और है, किचन में नाना प्रकार के बर्तनों का सेट है। लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट है ही नहीं। सारे सेट बाजार में मिल जाएंगे, सारंगढ़ में मिल जाएंगे, रायपुर मिल जाएंगे, लेकिन दिमाग सेट करने वाली मशीन किसी बाजार में नहीं मिलती है। दिमाग सेट करने का अगर कोई स्थान है तो केवल सत्संग है और वही सत्संग कटेली में चल रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।